गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले मॉड्यूल में हमने फ्लोरा एंड फौना के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें हमने कुछ कैटेगरीज के हिसाब से स्पीसीज के बारे में डिस्कशन किया था, लाइक एक्सटेंट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्स, वैल्यूएबल। ये सारी स्पीसीज के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। We should conserve forest and wildlife to preserve biodiversity, to prevent the endangered species from becoming extinct and maintain the ecological balance in the nature. हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी मीन्स इज अ वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो उसके लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना पड़ेगा, जिससे जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो एक्सटेंट ना हो जाए एंड इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे। इसीलिए सम ऑफ द मेजर्स दैट कैन बी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर गिवन बिलो। कुछ आपको यहाँ पे वेज दिए गए हैं, फैक्टर्स दिए गए हैं जिससे हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करके रख सकते हैं। फर्स्ट वन, एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्री। आप सबको पता है डिफोरेस्टेशन मीन्स कट करना एंड एफोरेस्टेशन मीन्स प्लांट ग्रो करना। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन को, अगर आपको वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना चाहिए तो कंजर्वेशन के लिए एक बेस्ट वे है एफोरेस्टेशन, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा ट्री का प्लांटिंग करना फॉरेस्ट में। We should plant at least as many trees as we cut। हम जितने ट्री कट कर रहे हैं उतने ही ट्री हमें सामने ग्रो करना चाहिए। To retain our green wealth for the future, जिसकी वजह से हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी हेल्थ है वो एज इट इज़ रिटेन रहे। सेकेंड वन, preventing forest fire। Forest fire must be checked by various advanced techniques like spraying fire extinction solution from aircraft or by changing direction of wind by using strong blowers। Forest fire, आग लगती है फॉरेस्ट में, नेचुरली भी लग जाती है और कई बार जानबूझ के भी लगाते हैं। लेकिन जब भी फॉरेस्ट फायर होता है तो वो रेगुलरली चेक करना चाहिए और वो रेगुलरली ऐसी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। जनरली क्या होता है कि एक बार फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो पूरे फॉरेस्ट में ट्रीज क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मीन्स मर जाते हैं, पूरा बर्न हो जाते हैं ट्री। तो एक बार अगर आग लगती है तो आप वेरियस टेक्निक ऐसे यूज़ करो। अब नाउ से बहुत सारी टेक्निक यूज़ हो रही है जो फास्ट हम क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन में वहाँ पे फायर को स्टॉप करवा सकते हैं। तो ऐसी आपको टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, लाइक फायर एक्सटिंक्शन सॉल्यूशन है जो एयरक्राफ्ट से डायरेक्टली स्प्रे करे फॉरेस्ट में तो वहाँ पर ही आग रुक जाएगी, वो स्प्रेड ना हो फॉरेस्ट में। और ऐसा भी कर सकते हैं कि जो क्योंकि अगर फायर होता है, कोई भी चीज़ को आग लगती है तो उसके लिए ऑक्सीजन मिलता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन मिलना ही स्टॉप कर दो। इन शॉर्ट कि वहाँ पे एयर जो मिल रही है उसको फैलने के लिए आग को, तो वही स्टॉप कर दो। और उससे आप क्या कर सकते हो, मीन्स एयर की जो एयर ब्लोइंग हो रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, जिससे हम आग जो फॉरेस्ट में स्प्रेड होती है वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सेकेंड में दिखाया है। Third one, preventing overgrazing. Overgrazing must be controlled to save a forest. Grazing animals eat young trees, destroy leaves on lower branches and injures root and trunk. Overgrazing आपको प्रिवेंट करना चाहिए। ओवरग्राजिंग प्रिवेंट करोगे तो ऑब्वियस ग्राजिंग से क्या होता है कि एनिमल्स जो यंग ट्रीज है, ब्रांचेज है, लीव्स है, वो सबको क्या कर रहे हैं, ग्राजिंग कर लेते हैं, खा जाते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट में ट्री क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये फैक्टर आपको ध्यान में रखना चाहिए कंजर्वेशन के लिए। Do you know one Mahotsav program started by Government of India aimed at replenishing the lost forest cover. It's celebrated every year throughout the country in first week of July. During this period, the lack of sapling of different trees are planted all over the India. जुलाई के फर्स्ट वीक को पूरी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन महोत्सव प्रोग्राम अरेंज करते हैं और प्लस क्या करते हैं कि प्लांट का सैपलिंग करते हैं, ट्रीज़ का सैपलिंग करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, डिफरेंट स्टेट में सैपलिंग प्लांट का किए जाते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। वन महोत्सव जो सेलिब्रेट पूरा वीक करते हैं तब।
Next one, care for environment. It take 17 full grown tree to make 1 ton of paper. अगर आपको 1 ton of paper क्या करना है, बनाना है, तो आपको 17 ट्री ग्रो करने चाहिए. उतने आप कट कर रहे हो तो सामने इतने ग्रो करने चाहिए. Therefore we should save the paper. जिससे आप पेपर जैसे आप क्या होगा कि आप ट्रीज ज़्यादा ग्रो करोगे तो फिर आप पेपर प्रोडक्शन का जो सेविंग है वो भी कर सकते हो. पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़. पेपर को आप रिसाइकल भी कर सकते हो 5 to 7 टाइम. If each student save at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees. अगर सिंगल स्टूडेंट हमारी कंट्री में से अगर 8 सिंगल शीट ऑफ पेपर को बचा के रख सकते हैं, हम क्या करते हैं कि अलग गलत लिखा है 2 लाइन में तो हम पेपर को कट करके टीयर करके फेंक देते हैं. तो अगर सिंगल स्टूडेंट एटलीस्ट 1 पेपर भी सेव करके बचा के रखे तो हम कितने सारे पूरे ट्रीज को सेव करके रख सकते हैं. By saving paper, we will also save energy and water used in making paper. अगर आप सिर्फ पेपर सेव करोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर ही सेव होगा. पेपर बनाने के लिए पेपर इंडस्ट्री में कितना पानी चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो सब भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा. नेक्स्ट वन, साइंस अपडेट एक आपको दिया है. व्हाइट बोर्ड पेपर रिसाइकलिंग मशीन. ये पेपर रिसाइकलिंग मशीन है. इट कन्वर्ट वेस्ट पेपर इनटू टॉयलेट पेपर. वो वेस्ट पेपर है उसमें से वो टॉयलेट पेपर में कन्वर्ट करता है. वेस्ट पेपर इज फेड इन मशीन हॉपर. वेस्ट पेपर को मशीन हॉपर मीन्स बल्क अमाउंट में बड़ा मशीन होता है उसमें डाला जाता है. मशीन प्रोसेस वेस्ट पेपर इनटू पल्प यूजिंग हॉट वाटर. मशीन क्या करता है, वेस्ट पेपर को पल्प में कन्वर्ट कर देता है गर्म पानी का यूज करके. द मशीन देन रिमूव द फॉरेन पार्टिकल्स, ड्राइज एंड कंप्रेस द पल्प इनटू शीट एंड रोल इनटू टॉयलेट पेपर. और फिर मशीन जो फॉरेन पार्टिकल्स है उन सबको रिमूव कर देता है, फिर ड्राई कर देता है एंड कंप्रेस कर देता है पल्प को एक थिन शीट में एंड रोलिंग कर देता है और टॉयलेट पेपर बन जाते हैं. दिस ग्रीन इन्वेंशन कुड सेव अबाउट 60 साइटर ट्रीज इन अ ईयर. ये ग्रीन इन्वेंशन से हम ऑलमोस्ट पूरे ईयर में 60 साइटर ट्रीज है, लार्ज कॉनिफरस एवरग्रीन ट्रीज है. तो पूरे ईयर में ये सारे ट्रीज को हम सेव कर सकते हैं अगर हम पेपर का रिसाइकलिंग करेंगे तो. नेक्स्ट वन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज closely related to the forest conservation. wildlife conservation and forest conservation और most दोनों क्या है, parallel है. when forest is destroyed तो large number, obviously अगर forest को destroy करोगे तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स रह रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उसके स्पीसीज कम हो जाएगी. when forest is destroyed a large number of animals become extinct or endangered. so to conserve wildlife it is necessary to conserve forest. so to conserve wildlife, अगर आपको वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करना है तो किसको पहले कंजर्वेशन करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को. वी नीड टू टेक अ फॉलोइंग स्टेप टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ. हम ये स्टेप्स है जो आपको कुछ स्टेप फॉलो करोगे तो हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करके रख सकते हैं. फर्स्ट वन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का तो हमने पढ़ लिया. अभी आपको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में दिखाया है. हंटिंग रेगुलेशन. गवर्नमेंटल लॉज हैव बीन स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड टू regulate hunting. hunting of animals should be banned. hunting regulation गवर्नमेंट वालों को ऐसे रूल्स बनाने चाहिए, स्ट्रिक्टली वो फॉलो होना चाहिए कि एनिमल्स को जो हंट करता है उसको पेनल्टी लगनी चाहिए, वो स्ट्रिक्टली बैन कर देना चाहिए, जिससे वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्वेशन करके रख सकते हैं. सेकेंड, रिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन इज द रिस्टोरिंग ऑफ डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग ट्रीज. द फॉरेस्ट एक्ट एम दैट at preservation and conservation of natural forest and meeting the basic need of people living in and near forest in India. Reforestation can also occur naturally if forests are left undistributed. रिफॉरेस्टेशन का आप ऐसे समझो कि रिफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय मत होना दो, उसमें प्लांट ग्रो करो. प्लस जो फॉरेस्ट एक है उसका मेन एम है कि प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन करना नेचुरल फॉरेस्ट को.
और जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं जो पीपल, उसकी बेसिक नीड है, फॉरेस्ट के में रह रहे या फॉरेस्ट के पास रह रहे, उसकी बेसिक नीड को फुलफिल करना। और प्लस आपको ऐसा दिया है कि फॉरेस्ट को अगर आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखोगे, वहाँ पे हंटिंग नहीं करोगे, उस प्रोडक्ट जनरली जो फॉरेस्ट में रहते हैं तो उसकी रोजी रोटी होती है उसके प्रोडक्ट को यूज़ करके फिर अर्निंग करने के लिए, तो वो हमें क्या करना। लेकिन बाहर वाले तो क्या करते हैं, हम यूज़ करें पेपर के लिए, ट्रीज कट करते हैं, तो वो बंद कर देना चाहिए। और फॉरेस्ट को अनडिस्ट्रीब्यूटेड करना चाहिए, हंटिंग बंद कर देना चाहिए। तो उसको बोला जाता है रिफॉरेस्टेशन, जिसमें कितने सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्वेशन करके रख सकते हैं, ट्रीज को कट होने से हम बचा सकते हैं। हैबिटेट प्रोटेक्शन, natural habitat of wildlife should be preserved by establishing conservation area, protected areas such as a biosphere reserve, wildlife sanctuary and national park, where the wildlife can flourish in the natural surrounding protected from the outside world. Habitat protection, wildlife की जो natural habitat है उसको protection करके रखना चाहिए। वाइल्ड लाइफ की जो नेचुरल हैबिटेट है उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। कैसे? जैसे कंजर्वेशन एरिया आपको बनाना, गवर्नमेंट वाले को कंजर्वेशन एरिया ऐसा बनाना चाहिए, लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाना चाहिए जिसकी वजह से एनिमल्स को वहाँ पर नेचुरल सराउंडिंग मिले, नेचुरल एनवायरनमेंट मिले, नेचुरल हैबिटेट मिले, comparing to outside the environment and habitat. Next one, protected area. Protected area are undistributed habitat of wildlife. प्रोटेक्टेड एरिया में हैबिटेट जो वाइल्ड लाइफ की है वहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, वहाँ पे कोई भी चीज़ का वहाँ पे डिस्टर्बिंग नहीं होता है, प्रॉपरली उसको एनवायरनमेंट एंड नेचुरल हैबिटेट वहाँ पे दी जाती है वाइल्ड लाइफ को। For conserving and maintaining biological diversity, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए areas both on land and in water are protected through the laws and other means. National parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserve are some of the protected area created by government. गवर्नमेंट वालों ने प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएट किया है, लाइक नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, जिसे हम लैंड एंड वाटर दोनों एरिया को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं अंडर द गवर्नमेंटल लॉज। First one, national park. National park is a large area protected and maintained by the government to preserve wildlife where other activities like grazing, cultivation of crop are not allowed. नेशनल पार्क एक बड़ा एरिया प्रोटेक्टेड किया जाता है, प्रोटेक्ट करते हैं एंड वहाँ पे मेंटेनिंग किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, और किसके लिए? वाइल्ड लाइफ को वहाँ पे प्रिजर्व करके रखने के लिए, प्रिजर्व या कंजर्व करके रखने के लिए। वहाँ पे जो अदर एक्टिविटीज़ है लाइक ग्राजिंग है, कल्टीवेशन है क्रॉप का, वो सब अलाउड नहीं होता है। ओनली टूरिज्म इज़ परमिटेड, सिर्फ टूरिज्म को ही परमिशन मिलती है। These reserves are large and diverse enough to protect a whole set of ecosystem, जिसकी वजह से ये अगर आप कंजर्वेशन करके रख सकते हो, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करके रख सकते हो, जिसकी वजह से पूरी इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगी? सेट रहेगी। They preserve flora, fauna, landscape, historical objects of an area. वहाँ पे फ्लोरा फ्यूना की स्पेसीज, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स है। हिस्टोरिकल मीन्स कंसर्निंग हिस्ट्री और पास्ट इवेंट, उन सब को ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पे उस एरिया में जो नेशनल पार्क का एरिया है वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है, कंजर्वेशन करके रखा जाता है। सापुतारा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है सापुतारा सतपुरा नेशनल पार्क। The finest Indian teak is found in this forest. टीक की जो बेस्ट क्वालिटी टीक प्लांट है, टीक ट्री है, उसकी बेस्ट क्वालिटी है वहाँ पे सतपुरा नेशनल पार्क में कंजर्व करके रखा है, प्रिवेंट करके रखा है, वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा है। टाइगर आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। टाइगर जनरली हमारे फॉरेस्ट में, स्पेशली इंडियन फॉरेस्ट में से बहुत उसकी स्पीसीज कम हो गई है। इन सतपुरा टाइगर रिजर्व में
सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन नोटिस। वहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसकी जो स्पीसीज है वो अभी बढ़ती जा रही है, ऐसा नोटिस किया गया है। सतपुरा रिजर्व में उसके जो स्पीसीज है उसका क्या करता है, क्रॉस ब्रीडिंग करवा के उसके स्पीसीज अभी नाउडेज वहाँ पे बढ़ाई जाती है। देर आर अबाउट 102 नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया में 102 नेशनल पार्क है। सम वेल नोन नेशनल पार्क इन अवर कंट्री आर। यहाँ पे आपको कुछ नेशनल पार्क के बारे में दिखाया है। फर्स्ट वन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, वहाँ पे टाइगर को प्रिजर्व करके रखा है, कंजर्वेशन करके रखा है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, वहाँ पे वन हॉर्न जो राइनोसोर्स है वहाँ पे कंजर्वेशन करके रखा है। नेक्स्ट वन गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है, वहाँ पे एशियाटिक लायन को प्रिजर्व करके रखा है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर भी टाइगर को कंजर्वेशन करके रखा है। सरी सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान, वहाँ पर भी टाइगर को कंजर्वेशन करके रखा है। नेक्स्ट वन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ एन एरिया दैट इज स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे स्ट्रिक्टली वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ को नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्ट करने देने के लिए, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए उस एरिया में ये स्ट्रिक्टली रिजर्व किया जाता है। स्ट्रिक्टली रिजर्व होता है सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करने के लिए, उसको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करने के लिए। A wildlife sanctuary provides protection and suitable living condition to animals in their own natural habitat. Wildlife sanctuary में एनिमल्स जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है उसका प्रोटेक्शन किया जाता है, उसके लिविंग कंडीशन का ध्यान रखा जाता है, उसको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। इट डज नॉट अलाउ एनी ह्यूमन एक्टिविटी दैट डिस्टर्ब द वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट। वहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है जिससे वाइल्ड लाइफ एंड उसके जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्टर्बेंस हो। In wildlife sanctuary, some activities like harvesting of timber, collection of minor forest products are allowed. However, these do not interfere with the well-being of animals. लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ जो हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, लाइक टिम्बर हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, वो लेने के लिए अलाउड किया जाता है, बट जो एनिमल्स है उसको कोई भी इसके हार्मफुल नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे ध्यान रखी जाती हैं। Wildlife sanctuaries also provide safe habitat for some of the threatened wild animals like blackbuck, elephant, golden cat, pink-headed duck, gharial, python and rhinoceros. Wildlife sanctuaries है उसके लिए भी जो threatened wildlife animals है जो उसके लिए एक natural home है, एक natural habitat वहाँ पे provide की जाती है। ये सारे आपको examples दिए गए हैं। Wildlife sanctuaries are different from zoo because wildlife sanctuaries animals live freely in their natural habitat while zoo they are kept in cages. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जू से थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स को फ्रीली नेचुरल हैबिटेट में घूमने के लिए अलाउड किया जाता है, लेकिन जू में उसका स्पेशल केज में रखा जाता है। There are about 500 wildlife sanctuary in India. इंडिया में about 500 wildlife sanctuaries है। इंडियन सेंचुरीज हैव अ यूनिक लैंडस्केप। इंडियन सेंचुरी में यूनिक उसका लैंडस्केप है। ब्रॉड उसमें ब्रॉड फॉरेस्ट इंक्लूड किया है, माउंटेन फॉरेस्ट इंक्लूड किया है, बुश लैंड इन शॉर्ट की जो बुश लैंड का आप ऐसे बोलो कि जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, जो थिक फॉरेस्ट जो एरिया है, पूरा एवरग्रीन एरिया है फॉरेस्ट का, वो भी इंक्लूड होता है। प्लस डेल्टा ऑफ रिवर्स। डेल्टा मीन्स जो 3 एंगल्स है, क्या होता है कि अगर आप ऐसा बोलो कि डेल्टा इज अ एरिया ऑफ लो flat and spread like triangle where rivers split and spread out into several branches. तो ये सारा एरियाज जो लैंडस्केप है वो इंडियन सेंचुरीज है उसमें इंक्लूड किया गया है। सम वेल नॉन सेंचुरीज आर, कुछ सेंचुरीज के आपको एग्जांपल दिए गए हैं। भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो राजस्थान में है, वहाँ पे जो साइबेरियन क्रेन है वो कंजर्वेशन करके रखा है। द ओनली प्लेस इन इंडिया वे साइबेरियन क्रेन फाउंड, वहाँ पर ही सिर्फ साइबेरियन क्रेन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में है फॉर इंडियन बर्ड्स। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी जो हरियाणा में है, वहाँ पर भी बर्ड्स के लिए प्रोटेक्टेड एरिया है। बंदीपुर सेंचुरी जो कर्नाटका में है, वहाँ पर एलिफेंट को प्रिजर्व करके रखा है। मधुमलाई सेंचुरी जो तमिलनाडु में है, वहाँ पर भी इंडियन जो एलिफेंट है उसको कंजर्वेशन करके रखा है।
तो हमने दो प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में देखा, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थर्ड वन देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में। स्टूडेंट एक आपको इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बता दूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जो नेशनल पार्क है उसमें डिफरेंस क्या है। Wildlife sanctuaries are famous for the conservation of wildlife, which include the animals, insects, microorganisms, birds, and etc. of different genes and species. On the other hand, national parks are highly known preserving flora, fauna, landscape, and historical objects. And wildlife, where they are freely move and use the natural resources. तो ये आपको दोनों का डिफरेंस दिखाया है। थर्ड वन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे।